Good afternoon, students. Today we start the new topic of the new book Geography, lesson number 4, Agriculture. And first, before starting the new chapter, I have given the information for the students of class 10th Ganga. Because of the in the class 10th Ganga, the lesson number 1 of the chapter number 1 of Geography will not be completed by me. But I start the lesson number 4 because in the all the section lesson number 1 is completed. So according to all the sections, now I am starting the lesson number 4, agriculture. And before starting the agriculture, I also told you that lesson number 2 and 3 deleted from the CBSE syllabus. So we studied directly after chapter 1 and chapter 2, chapter number 4. Okay, lesson number 4, agriculture. पीरियड नंबर फर्स्ट आपका. सुनिए, पहले आप सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में. एग्रीकल्चर को कैसे क्या क्या टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं, किस प्रकार से डिवाइडेशन है चैप्टर का, वो सारी चीज़ें हम पहले क्लियर करते हैं. देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैं एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर प्लस कल्चर. एगर प्लस कल्चर. एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन. सो द इंग्लिश वर्ड इज एग्रीकल्चर. And agriculture is, what do you mean by agriculture? Agriculture means the science and art of producing crops. It is known as agriculture. And now we start the topic which will be studied in this chapter. Topics will be covered in this chapter. First topic, introduction about agriculture in India. इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में. नंबर सेकंड, टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया या टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. कौन कौन सी फार्मिंग इंडिया में प्रैक्टिस्ड होती हैं, जिसमें 2 या 3 नाम आपको मिलेंगे. वैसे 5 हैं, लेकिन आपको वैसे मतलब एक्सप्लेन करो तो 5 हो जाएंगे, वैसे नॉर्मली आपको 2 या 3 हैं. इसके बाद उन 2 या 3 में से एक आपका डिफरेंट नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. उन्हीं फार्मिंग में ही एक नाम आएगा, उसके हम डिफरेंट नेम के बारे में पढ़ेंगे. इसको मैंने अलग इसलिए कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है A1 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल चैप्टर है लेकिन इसमें टॉपिक्स ज़्यादा हैं, इंपॉर्टेंट भी है. क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे हम. क्रॉपिंग पैटर्न में 3 पैटर्न है. क्रॉपिंग पैटर्न में 3 डिवाइडेशन है इसके, ठीक है. After that, major crops. We studied about major crops which are produced in India. And major crops are also divided in cereal crops, grains, non-food crops, fiber crops, commercial crops, beverage crop, many of the other types. Division of crops we study in this chapter. And after that, technological and institutional reform. We will study what were the steps taken to introduce agriculture या to develop the agriculture. After that, next topic, contribution of agriculture to the national economy, employment and output. And after that, last topic, impact of globalization on agriculture. And if you studied from your book, अगर आप अपनी बुक से पढ़ रहे हो, NCERT आपके पास पुराना फॉर्मेट है, तो उसमें एक टॉपिक और दिया होगा फूड सिक्योरिटी. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर से ऊपर एक टॉपिक है फूड सिक्योरिटी, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है. मैंने नहीं लिखा है क्यों? क्योंकि वो टॉपिक आपका CBSE सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है, इसलिए उसको पढ़ना नहीं है हमें. ये रहा आपका टॉपिक्स इस चैप्टर में जो हमें पढ़ने. और लगभग ये चैप्टर आपका 8 से 9 या 7 से 8 पीरियड का है. टोटल पीरियड इसमें हम 7 to 8 कवर करेंगे, या हो सकता है 6 में भी कवर कर सकते हैं हम, क्योंकि हो सकता है आपके, क्योंकि हम वीडियो के थ्रू चल रहा है आपका लेक्चर, तो छोटे छोटे चल रहे हैं, तो हो सकता है 7 में कवर कर लें. वैसे मैक्सिमम आपका 8 to 9 पीरियड का हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको डिवाइड भी कर रखा है. 1 to 8 तक किया, लेकिन 9 एक्सटेंड हो जाएगा तो 9 में चल जाएगा. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं. पीरियड फर्स्ट में 2 टॉपिक लगभग 1.5 टॉपिक कवर करेंगे. पहला टॉपिक हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया. दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग. टाइप्स ऑफ फार्मिंग पूरा कंप्लीट नहीं होगा आपका, कुछ हम टाइप्स इसमें पढ़ लेंगे. टोटल टाइप ऑफ फार्मिंग आपके 3 हैं, लेकिन टोटल हम इसमें डिवाइड करके 5 कर देते हैं. तो 5 में हम 2 या 3 आप पढ़ेंगे. आज 2 टॉपिक आपके लिए हैं. चलिएगा, तो टॉपिक नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपका इस टॉपिक से. चलिए इंट्रोडक्शन. सबसे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है. अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया. सबको मालूम है, वी ऑल नो दैट इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री. फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री. हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री? वी से दैट बिकॉज 2/3 of India's population engaged in agriculture and allied activities. So we say that India is a agricultural country.
And in India, agriculture not also provide food but also produce raw material for many industry. In India, agriculture not only provide food, एग्रीकल्चर केवल आपको भोजन नहीं बल्कि ऐसे बहुत से सामान प्रोवाइड कराता है जो इंडस्ट्री में उपयोग होते हैं. कैन यू गेस द नेम? वी ऑल्सो टेल योर नेम. मैनी रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री सच एज पेपर इंडस्ट्री, jute industry, etc. Jute industry, jute is also a fiber crop produced from agriculture. They are also used in the industry. Many of the product used in the industry. Then fourth point, many of the agricultural product are also exported. एक्सपोर्ट मीन्स होता है आपका इंडिया से बाहर भेजना, मीन्स इंडिया से नहीं मतलब कंट्री से बाहर भेजना एक्सपोर्ट होता है, और कंट्री के अंदर मंगाना इंपोर्ट होता है. तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है. सच एज टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, दीज आर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम आवर कंट्री. ये रहा इंट्रोडक्शन आपका. अब चलिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग. नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग. सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया में. हमने बात की फार्मिंग तो आपका पुराना ऑक्यूपेशन है, वह इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन इंगेज्ड है इसमें, ठीक है. अब हम बात करते हैं इंडिया में फार्मिंग एक सबसे पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सबसे सिविलाइजेशन के टाइम में स्टार्टिंग में जब भी आप देखोगे, जहाँ भी स्टार्ट करोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पुरानी आपकी आती है एग्रीकल्चर. में लिखा हुआ है ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है. जब ओल्डेस्ट है, टाइम चेंज हो रहा है, आपका पीरियड चेंज हो रहा है, आपके मेथड चेंज होंगे, इसका सीधी सी बात है. तो कल्टीवेशन मेथड्स चेंज टाइम टू टाइम. कल्टीवेशन मेथड भी चेंज हो रहे हैं समय के अनुसार. हम पहले एंशिएंट पीरियड में थे, फिर मिडिवल हिस्ट्री में आ गए, मिडिवल पीरियड में, आज के टाइम हम मॉडर्न पीरियड में है. तो मॉडर्न पीरियड में इट मीन्स फार्मिंग में भी मॉडर्न चेंज या मॉडर्न मेथड हमने यूज किए होंगे. तो हम बात करते हैं कौन से मेथड यूज़ किए थे हमने, कौन से तरीके से हम खेती करते हैं. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप. मीन्स ये फार्मिंग के प्रकार हैं. पहले हम करते सब्सिस्टेंस से लेकर कॉमर्शियल, आज भी करते हैं, ऐसे नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं. सब्सिस्टेंस से लेकर के हम कॉमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग कर रहे हैं. ये दोनों में क्या अंतर है? सब्सिस्टेंस का मतलब होता है टू सपोर्ट हिमसेल्फ या ओन, मीन्स अपने आप की पूर्ति करना सब्सिस्टेंस कहलाता है. एंड द कॉमर्शियल मीन्स टू लार्ज क्वालिटी, प्रोड्यूस लार्ज क्वालिटी एंड फॉर द कॉमर्शियल पर्पज. कॉमर्शियल मतलब एक प्रकार से व्यापारिक होता है, मीन्स एक प्रकार से व्यापार में बेचना खरीदना, इन सारी एक्टिविटियों में मीन्स कॉमर्शियल टाइप. देन इन इंडिया में बोथ सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल, इंडिया दोनों ही प्रकार की फार्मिंग करता है. सब्सिस्टेंस भी कर रहा है और कॉमर्शियल भी कर रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट में आपने, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड एट प्रेजेंट टाइम इन इंडिया. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. लेकिन प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले ये आपका एक बार कंक्लूजन हो गया, आप इसको दोबारा से पूरा एक बार रिवाइज करोगे. प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स टाइप ऑफ फार्मिंग हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.